शुभ संध्या साथियों, मैं रंजना स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग रंजना 118 में। शुरुआत करते हैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। भारतीय जनजातियाँ, आइए देखते हैं भारत में कौन-कौन सी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। वैसे तो बहुत सारी हज़ारों जनजातियाँ हैं भारत में, जिन्हें रटना असंभव है और रटना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं। एक तरफ राज्य, दूसरी तरफ जनजातियाँ। जम्मू कश्मीर राज्य में गुज्जर जनजाति है। गुज्जर जनजाति मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। बहुत पूछा जाता है गुज्जर जनजाति किस समुदाय से संबंधित है, तो ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, बकरवाल, जद्दा, किन्नौर। गद्दी, बकरवाल ये हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर रहती हैं, भेड़ बकरी का पालन करती हैं, ये अकेले में रहना पसंद करती हैं और इनके घरों पे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा होता है। गद्दी बकरवाल। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी। उत्तराखंड में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी और राजी जनजातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बना है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सेम जनजातियाँ हैं। उत्तर प्रदेश में थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा की है। उसके बाद गरसिया, भील, कालबेलिया ये सपेरों वाली जनजाति होती है, ये सपेरों वाला नृत्य करती हैं। मध्य प्रदेश में कोल, भील, लंबाड़ी, बेंगा, सहरिया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भील की है। छत्तीसगढ़ में गोंड, करब को ही करवड़ा भी कहते हैं। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल जनजातियों की है। उसके बाद मुंडा, बिरहोर और हो। पश्चिम बंगाल में संथाल, भूमिज, लोधा। ओडिशा में कोंधा या कंधा और गोंड। महाराष्ट्र में कोली, बंजारा। महाराष्ट्र में क्या है? कोली, बंजारा। और गुजरात में भी कोली, बंजारा और मुरिया। कर्नाटक में भारती। केरल में मोपिल्ला, नायर और कारद। तमिलनाडु में टोंडा और बडगा। टोंडा जनजाति भैंस पालन करती हैं और ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती हैं। सिक्किम में लेप्चा जनजाति हैं। असम में गारो, खासी, जयंतिया, बोडो, अहोम। असम में गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों पर जनजातियाँ निवास करती हैं, उन्हीं का नाम है गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय और असम पहले एक ही राज्य हुआ करता था, तो सेम जनजातियाँ भी हैं लगभग। गारो, खासी और जयंतिया मेघालय में भी पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर और मिशिम, अका, मोनपा। डफला, मेरी, अबोर, मिशिम, अका, मोनपा अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में नगा, कोन्याक, चांग। कोन्याक महत्वपूर्ण जनजाति है यहाँ की, नागालैंड की। मणिपुर में कुकी चिन। कुकी चिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुकी चिन आंदोलन भी हुआ था मणिपुर से ब्रिटिश काल में, तो ऐसे याद रखिए। कुकी चिन कहाँ है? मणिपुर में। मेतई, कुकी चिन और मेतई मुस्लिम समुदाय की जनजाति है। आंध्र प्रदेश में चैंचू, लंबाड़ा, गुड़वा, बहुरूपिया। त्रिपुरा में रियांग, तेलंगाना में कुया। बस इतनी ही महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनजाति किसमें है? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद अगला स्थान आता है महाराष्ट्र का। भारत में जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है, जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है मिजोरम। यहाँ 94% आबादी क्षेत्र है जनजाति जनसंख्या का। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य। इधर अभी केंद्र शासित अभी राज्य पूछा था, अब ये है केंद्र शासित राज्य। भारत में सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य है लक्षद्वीप। यहाँ 94% जनसंख्या जनजाति है। न्यूनतम अगला है न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है गोवा। उसके बाद उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला समुदाय है गोंड। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला समुदाय गोंड है। उसके बाद भील के बाद संथाल का नंबर आता है, ये मैंने घटते क्रम में लिखा है। सर्वाधिक गोंड, उसके बाद भील, संथाल। याद रखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती। खूब पूछा जाता है किन राज्यों में जनजाति जनसंख्या नहीं पाई जाती, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में नहीं पाई जाती है। अगला है किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। किसी भी जनजाति समुदाय को अधिसूचित करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। पशुपालक जनजातियां हैं टोंडा और गद्दा बक्करवाल। टोंडा जनजातियां तमिलनाडु में,
नीलगिरी पहाड़ियों पर रहती हैं। ये भैंस का पालन करती हैं। और गद्दी बकरवाल हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर रहती हैं। ये भेड़ बकरी का पालन करती हैं। ये अकेले में रहना पसंद करती हैं। गद्दी बकरवाल, इनके घरों पर फ्लोवरिंग भी बहुत अच्छी होती है। इन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी ये पहाड़ियों से नीचे उतरती हैं। ये जनजातियाँ गद्दी बकरवाल, अन्यथा ये ऊपर ही रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जनजाति और वो प्रजातियों से एक वीडियो बना दूँगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए, और अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।